अपचयापचय रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें कंफ्यूजन ही नहीं बल्कि मोर देन कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले कि अपचयापचय रिएक्शन। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है हेडी कि अपचयापचय यानी कि अपचयन। अपचय का मतलब है अपचयन और योपचय का मतलब है कि उपचयन, यानी कि अपचयन और क्या उपचयन। जिस रिएक्शन में अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे कहते हैं अपचयापचय रिएक्शन। इट इज क्लियर। जिस रिएक्शंस में अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे कहते हैं अपचयापचय रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो हर बच्चा बता देता है अपचयापचय रिएक्शंस किसे कहते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अब आता है असली बात कि आखिर अपचयन और उपचयन ये क्या है, और अगर ये है तो इसे पहचानेंगे कैसे हम कि कहाँ अपचयन हो रहा है और कहाँ उपचयन होता है। क्या करता है एग्जाम्स में क्या करता है कि एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि बताओ इस रिएक्शन में कहाँ अपचयन और कहाँ उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यही डाउट क्लियर करना है हमें इस वीडियो में। तो चलो बात करते हैं अपचयन की। अपचयन किसे कहते हैं और ये कैसे होगा, लेकिन अपचयन से पहले बात करते हैं उपचयन की। ठीक है, देखो सिंपल सी एक ट्रिक है, आप इसको समझ जाओगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। सबसे पहले अभी याद रखो कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहेंगे, उपचयन। जहां पर भी देखो आप जिस भी रिएक्शंस में आप ऑक्सीजन आकर जुड़ गया मतलब उपचयन, और जहां पर हाइड्रोजन आकर जुड़ गया उसे बोलेंगे अपचयन। क्या समझे, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचयन और जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा वो उसे कहते हैं अपचयन। अब आज एग्जाम्पल से समझते हैं किससे कहते हैं। हम बात करें उपचयन की, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है Mg प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, डैश क्या बनेगा अभी MgO2। देखो इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन जब जुड़ा तो क्या बना MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो क्या हुआ, ये उपचयन हुआ क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। दूसरा देखो S यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 क्या बन गया SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या बना, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ ना, कहाँ पर सल्फर के साथ, यहाँ पर कहाँ हुआ था मैग्नीशियम के साथ हुआ था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन जब ऐड हुआ तो क्या हुआ, उपचयन। जिस भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड होगा उसे कहेंगे उपचयन। ठीक है, और जिस रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऐड होगा उसे कहेंगे अपचयन। हाइड्रोजन का एग्जांपल, अपचयन का एग्जांपल देखो Na यानी कि सोडियम। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। अभी देखो क्या बनेगा NaH। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस करना अभी सिखाया, अगर बैलेंस करना नहीं आता है तो डोंट वरी सिखा देंगे, लेकिन पहले बस ये समझना है हमें कि अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं। तो देखो जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन जब ऐड हुआ तो क्या बना NaH। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। ठीक इसके अपोजिट, किसका अपोजिट, उपचयन का अपोजिट अपचयन होगा। दैट्स राइट। हाँ, उपचयन का अपोजिट क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि इसमें क्या होता था उपचयन में कि ऑक्सीजन ऐड होता था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसे उपचयन। लेकिन जहां हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वहां क्या होगा, खुद से सोचो कि जहां ऑक्सीजन ऐड होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन, और जहां ऑक्सीजन निकलेगा तो वहां क्या होगा, अपचयन। दैट्स, तो इसका एग्जांपल देखो H2O जल है ये, अभी ये टूटेगा तो क्या बनेगा H2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको हाफ कर देंगे। ये बैलेंस है रिएक्शन। देखो H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया ना, ऑक्सीजन क्या हुआ, सेपरेट हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हुआ, मतलब क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल H2S। ठीक है,
अभी क्या बनेगा, इसको अभी तोड़ने पर क्या आएगा, ये यहाँ पे H2 आएगा प्लस यहाँ पे S आएगा, यानी कि सल्फर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। अभी NH3, ओके। NH3 में क्या होता है, हाफ N2 प्लस हाफ H2। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ रहा है इसे, वरना इसे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं अभी कि अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं। तो क्या है, ये अपचयन का एग्जाम्पल, वो उपचयन का एग्जाम्पल। मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूंगी कि उपचयन और अपचयन में क्या डिफरेंस है। बात करें उपचयन की, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। बात करें अगर अपचयन की, तो इसमें ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और इसमें हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। और ये जो उपचयन होता है, उपचयन का अपोजिट क्या होता है, अपचयन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपचयन का अपोजिट उपचयन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल्स, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको बताना है इसमें से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में का अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 2 रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 रिएक्शन बनाएंगे। पहला, ये देखो S, यहाँ से S वाला का S के साथ, ठीक है, और Cl वाले के साथ का Cl के साथ, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे। देखो H2S क्या बन रहा है, S, हाँ, और ये यहाँ क्या हो रहा है, सेकंड वाले में Cl2 क्या हो रहा है, 2HCl। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, निकल रहा है, बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन अलग होकर के सिर्फ S बच गया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब क्या है, ये उपचयन है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यानी कि ये क्या है, अपचयन है। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ इसके साथ, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इट्स क्लियर, ये अपचयन है और ये ऑक्सीकरण है, यानी कि उपचयन जिसे बोलते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। एंड दूसरा क्या है, Fe3। पहले 2 रिएक्शन बनाएंगे हम लोग, Fe3 का किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, और इसका इसके साथ। देखो कहाँ ऑक्सीजन, अभी इसमें क्या है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ठीक है, तो हम ऑक्सीजन के बेस पर डिफाइन करेंगे कि कौन उपचयन है और कौन अपचयन है, ठीक है, कौन ऑक्सीकरण है और कौन अपचयन है। तो जहां जहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। और जहां ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, यानी निकल रहा है वहां से, उसे बोलेंगे अपचयन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, और यहाँ देखो Fe में ऑक्सीजन है, नहीं है, वह निकल गया है, तो ऑक्सीजन निकलना मतलब अपचयन है। और यहाँ देखो एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यानी कि ये ऑक्सीकरण है, यानी कि उपचयन है, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें एग्जाम से पता करना है, और ये एग्जाम से हमें देता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन का पता लगाना है, ठीक है। दैट्स क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। सो दिस इज ब्यूटी एंड दिस इज योर चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो बार बार लाया करें, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।